काम करते हैं। नीलेश शाह वापस आ गए हैं हमारे साथ, एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ। एक बार उनसे व्यू ले लेते हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून अगेन। और मार्केट ने तो शानदार रिकवरी दिखाई, एक डे लो से। इनफैक्ट निफ्टी लेकर आई है अब जरा, निफ्टी 23,544 पर, और लो से एक बार पहले निफ्टी देख लेते हैं। बहुत ही शानदार रिकवरी, करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको इस समय अब दिखाई देगी। और डे हाई भी ज़्यादा दूर बचा नहीं है, सिर्फ 90 पॉइंट दूर बचा है। नीलेश जी, क्या पॉजिटिव माना जाए इस बजट को ओवरऑल बाजार के लिए? एकदम अनुज, काफी पॉजिटिव है ये बजट। इनिशियल रिएक्शन ऑफ कोर्स ये था कि शायद कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अगर जो तकरीबन 1 घंटा निकल चुका है बजट को पेश करते हुए, और जो कई हाइलाइट्स जो आए हैं वही है कि जो 10% जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया जा रहा है, तो उसको तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की जो केपेक्स की बात है उसमें भी 10% की बढ़ोतरी है, वो ये बड़े बेस पे काफी एक अच्छी बढ़ोतरी है। तीसरा, जो मिडिल क्लास के लिए जो कट है उससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और कंजम्पशन को बूस्ट मिलते हुए काफी जो सेक्टर्स है जैसे हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स है, कंजम्पशन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट को अभी ये रियलाइज हो रहा है कि जो बजट था वो ओवरऑल काफी एक कॉम्प्रिहेंसिवली कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बजट था। और ये सबसे अलावा भी जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 4.4% का, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, जो इनिशियली बॉन्ड मार्केट्स के लिए पॉजिटिव माना जा रहा था। बट ओवरऑल ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी शायद एक संकेत जा रहा है कि जब आपकी मीटिंग होगी अगले हफ्ते, तो शायद एक रेट कट की गुंजाइश बन जाती है। अच्छा नीलेश जी, एक बात ये थी कि बाजार थोड़ा सा कैपिटल गुड्स में और में वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न था, और एक ऐसे वक्त जब अर्निंग्स भी पिछले क्वार्टर में, रिपोर्टेड क्वार्टर्स में थोड़ी अच्छी नहीं रही, और सरकार का कैपेक्स पे उतना सब्सटेंशियल जंप नहीं दिया सरकार ने इस बजट में, आवंटन उतना बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ाया जितना पिछले 3-4 वर्षों में रहा है। तो क्या थोड़ा सा इस स्पेस पे अपने आप को अंडरवेट करना चाहिए क्या? इस वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए कि जल्दीबाजी में, या अवॉइड करें इसको? नहीं, ये जो स्टॉक प्राइजेस है, ये स्टॉक प्राइजेस बिल्कुल अंडरवेट नहीं करना चाहिए। जो इनफैक्ट काफी हाई क्वालिटी कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, वो सारी जो जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक प्राइजेस इनफैक्ट जो 52 वीक हाई से ऑलरेडी अराउंड 25 to 35% या शायद कई केसों में 40% का भी करेक्शन आ चुका है। तो जो एक वैल्यूएशन का जो एक्सेसेस है, वो वैल्यूएशन के एक्सेसेस निकल गए हैं। अब ये अलग बात है कि अगर मार्केट और यहाँ से थोड़ी बहुत गिरती है, या जो पिछले हफ्ते की जो लोस थी उसको रीटेस्ट करती है, उसमें ये सेक्टर के स्टॉक्स हो सकता है और 5-10% गिरे, जो रीसेंट लोज है उनको रीटेस्ट करें। बट वो लेवल्स के आसपास वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो जाएगी। और हमने देखा है कि जो बजट के अलावा भी डे टू डे बेसिस पे कई सेक्टर्स में अनाउंसमेंट्स आती रहती है, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। हमने देखा कल ही डिफेंस में बड़े ऑर्डर्स दिए गए, 2-3 दिन पहले रेलवेज रिलेटेड भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो जो ऑर्डर्स का जो 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 ग्रोथ है, वो ऑर्डर्स का ग्रोथ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग एस्टिमेट किया हुआ है वो बरकरार रहता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट्स आते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर में, तो हमारा ऐसा मानना है कि जो रीसेंट करेक्शन है कैपिटल गुड्स में, ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा नीलेश जी, एक चीज़ और, हम एफएमसीजी कंजम्पशन की तो काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज एफएमसीजी के बाद कोई दूसरा इंडेक्स जो शाइन कर रहा है वो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है। और जो डेवलपमेंट्स हुई बजट अनाउंसमेंट में, जो टीडीएस लिमिट इंक्रीज़ की गई है ऑन रेंट बाय 6 लाख, एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि टैक्स बर्डन तो थोड़ा एज आउट होगा ही, साथ ही साथ रियल एस्टेट डिमांड भी स्टिमुलेट होगी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ही सेक्टर को? वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है, और अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं क्या इस स्पेस में? रियल एस्टेट सेक्टर में स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हुई है। जो अगेन जो एक्सेसेस हुई थी कैलेंडर ईयर 2024 में, वो कंपैरिजन में काफ़ी करेक्शन आ चुका है। और ये बजट में जो 3-4 इनिशिएटिव्स है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो जैसे आपने दर्शाया कि पहली बात तो जो टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी रेंटल प्रॉपर्टी पे। सेकंड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और तीसरी बात, जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है, मतलब उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी इनडायरेक्टली बढ़ती है, जिससे वो ज़्यादा लोन्स ले सकते हैं। और वो लोन्स, और हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे पहला खुद का घर लेने की एक कोशिश रहती है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है।
और अगर अगले हफ्ते जब आरबीआई की मीट होती है उसमें अगर रेट कट्स आता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक और बड़ा इम्पेटस मिलेगा। तो ओवरऑल ऑन द होल ये जो करेक्शन आया है वो मेरा मानना है कि ये हेल्दी करेक्शन है और व्यू काफ़ी पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर पे। बिल्कुल। और देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी क्या शाइन कर रहे हैं। ब्लू स्टार, वोल्टास, हेवल सभी डेज हाई पर आकर ट्रेड कर रहे हैं और ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। ब्लू स्टार तो इस समय 9-9.5% ऊपर आ चुका है। तो फोकस सारा का सारा वीरू कंजम्पशन थीम पर ही है और देखिए स्टॉक्स मतलब डेज हाई पर ऑलमोस्ट सभी। जैसे कहते हैं ठंड में गर्मी का एहसास। मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मुंबई के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन नीलेश जी चलते क्या चलते होती है? वैसे इस बार दिल्ली में बहुत ठंड पड़ी नहीं, सही बताऊँ दिल्ली में ज़रा थोड़ा सा ठंड मिस हो गई। बट नीलेश जी अब चलते चलते दीपाली ने ये प्रश्न पूछ ही लिया है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, इस पर आपका टेक चलते चलते अगर कुछ टिप्पणी कर पाए तो। ये सेक्टर भी काफ़ी मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और हमें ये ध्यान में रखना है कि हम फरवरी में आ चुके हैं और 1-2 महीने के बाद इनफैक्ट मार्च में ही जो कहते हैं अर्ली समर शुरू भी हो जाएगा, तो तब डिमांड फॉर एसीज मतलब एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स इन सब की डिमांड वापस शुरू हो जाएगी। तो और वो तकरीबन 1 महीने में वो स्टार्ट भी हो जाएगा। और मार्च, अप्रैल, मई में लोग नए घर में जाते हैं, वहाँ पे नए कंज्यूमर अप्लायंसेस खरीदते हैं, होम अप्लायंसेस खरीदते हैं। तो ये जो बजट की सारी इनिशिएटिव्स हैं और हम पीक सीजन को अप्रोच भी अभी करने की तैयारी में हैं और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट कट आता है तो ऑन द होल ये सेक्टर पे भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। चलिए नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।